नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, सफलता और असफलता ये दोनों जो हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, अगर किसी को सफलता मिलती है तो उसके पीछे कहीं न कहीं असफलता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम असफल होते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारी कमी क्या है और हमें किस तरह से पढ़ना है। तो अगर आप असफल होते हैं तो आपको निराश, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है थोड़ा-सा अलग तरीके से पढ़ाई शुरू करिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। कोई भी सक्सेस होता है, मुझे भी बहुत सारी असफलताएँ मिली हैं। उस समय तो लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं है, मैं सफल हो ही नहीं सकती, मुझे अब नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे कहते हैं कि दरवाजे बंद होते हैं वहाँ से खिड़कियाँ खुल जाती हैं। तो आप अगर असफल होते हैं तो मतलब आप सफलता के बहुत करीब हैं और फिर कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग ट्रिक से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आइए हम देखते हैं क्या है, हमारा रेखा चित्र है। आप सब हमें इतना प्यार देते हैं, इतने सारे कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। लगता है कि हाँ, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है आपको जो है समझ में आ रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि दोस्तों कि जो हमारा सब्जेक्ट है, इतनी सारी रचनाएं हैं, वो याद करने में बहुत समस्या होती है। जिस तरह से हमने चीज़ों को याद किया, जिस तरह से ट्रिक के माध्यम से उसको सरल बनाया, उसी तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है रेखा चित्र। हमारा जो ये गद्य की कुछ विधाएं, जिसमें आत्मकथा आता है, रेखा चित्र आता है, यात्रा वृत्तांत आता है, डायरी है, ये सारी चीज़ें जो हैं क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा उठाता है। पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र नहीं है, या पूछ लेगा कि कौन इसमें से एक दे देगा, पूछ लेगा माटी हो गई सोना किसका रेखा चित्र है। तो इस तरह से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हम देखते हैं, इन्हीं को हम ट्रिक से याद करेंगे। क्या है रेखा चित्र? रेखा चित्र और संस्मरण में बहुत थोड़ा सा बारीक अंतर होता है। रेखा चित्र में क्या होता है कि चीज़ें शब्द के माध्यम से बहुत ही बारीकी से एक रेखा के माध्यम से बताई जाती है। संस्मरण में जो होता है वो किसी की यादें होती हैं, इसमें भी यादें होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक जैसे एक रेखा खींच दी जाती है, वैसे ही यादों को उसमें पिरोया जाता है। तो आइए देखते हैं, महादेवी वर्मा कौन है? महादेवी वर्मा है, इनका सभी जानते हैं, ये छायावाद की कवित्री हैं, जिसको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, बहुत सारे काव्य लिखे और यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। यामा जो 1940 की रचना है, और ये यामा जो है वो निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत का संग्रह इसमें संग्रहित है। ये जो चारों रचनाएं हैं यामा में, उन्हीं चारों रचनाओं का संग्रहण किया गया है। तो क्या है, महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं, मेरा परिवार। मेरा परिवार जानते होंगे सब लोग। मेरा परिवार में इनका जो पशु प्रेम था, जो जानवरों से प्रेम था, पक्षियों से प्रेम था, उसमें उसका वर्णन इन्होंने किया हुआ है। उसमें 9 जो है, एक गिल्लू है, तो गौरा गाय है, गिलहरी, और इसमें मोर वगैरह, खरगोश, दुर्मुख, ये सारी चीज़ें इसमें वर्णित हैं। मेरा परिवार में इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे पशु पक्षियों का वर्णन इसमें इन्होंने किया हुआ है। इनका जो प्रेम था पशु पक्षियों से, वही दिखाया गया है। तो महादेवी वर्मा, जब आप महादेवी के सामने जाते हो ना, तो आपके अतीत के चलचित्र चलने लगते हैं। जब आप किसी महादेवी के सामने दर्शन करने जाते हो तो क्या होता है, अतीत के चलचित्र आपके सामने, जो आपके अतीत है आपका, वो याद आने लगता है। हे माता जी, मुझे माफ़ करना, मैंने ऐसा ऐसा किया। इसके बाद क्या है, स्मृति की रेखाएं चलने लगती है, और फिर लास्ट में क्या कहते हो, महादेवी मतलब देवी जी, मेरे परिवार को सुखी और समृद्ध बनाना। होता है ना, जब हम महादेवी के सामने या देवी के सामने जाते हैं तो क्या होता है, अतीत के चलचित्र चलने लगते हैं, स्मृति की रेखाएं सामने आ जाती हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, कहते हैं कि मेरा परिवार सुखी और समृद्धि करे।
इसके बाद है श्री राम शर्मा। कौन है? श्री राम शर्मा है और इनकी जो रचना है ये बोलती प्रतिमा 1937 में है। आप सब जानते होंगे कि जो श्री राम शर्मा है वो शिकार साहित्य के लिए जाने जाते हैं, मतलब इन्होंने शिकार साहित्य से संबंधित रचनाएं की हुई हैं। श्री राम शर्मा, अब इसको याद कैसे करोगे कि बोलती प्रतिमा इन्हीं की है? तो श्री राम शर्मा, आप जब श्री राम की मूर्ति को देखते हो तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि प्रतिमा अभी बोल देगी। जो अयोध्या में राम मंदिर में है राम जी, उसको उनको भी देखो तो जैसे लगता है अभी बोल देंगे। तो श्री राम की मूर्ति देखने के बाद कैसा लगता है? बोलती प्रतिमा, ऐसा लगता है प्रतिमा अभी बोल देगी ना। श्री राम की जब आप मूर्ति देखते हो तो कैसा लगता है? प्रतिमा भी बोल देगी, तो बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा। प्रकाश गुप्त, इस प्रकाश गुप्त रेखा चित्र है। रेखा चित्र कम पूछ सकता है, लेकिन मिट्टी के पुतले और पुरानी स्मृतियां नए स्केच पूछ सकता है। तो मैंने याद किया था, जो लोग गांव में रहे होंगे बचपन में, मिट्टी के क्या बनाते थे? खिलौने बनाते थे। और मिट्टी खिलौने बनाने के बाद उसको हम प्रकाश में रखते थे, मतलब धूप में रखते थे ताकि वो सूख जाए। तो क्या हुआ? प्रकाश में हम क्या रखते हैं? मिट्टी के पुतले रखते हैं ना। प्रकाश में क्या रखोगे? मिट्टी के पुतले बना के रखोगे, और वो मिट्टी के पुतले जब सूख जाते हैं तो पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच बन जाते हैं। मतलब जो चूल्हा है और कढ़ाई बनाते हैं, बेलन बनाते हैं, वो पुरानी है, चीज़ें पुरानी हैं, लेकिन वो नए स्केच के रूप में हमारे सामने आ जाती है। फिर से देखो, प्रकाश में क्या रखोगे? मिट्टी के पुतले रखोगे, और मिट्टी के पुतले जब सूख जाते हैं तो वो पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच बन जाते हैं। ऐसे याद करना है। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती है, इनकी कई हैं। लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। लाल तारा, बेनी वृक्ष, राम वृक्ष बेनीपुरी हमने याद किया था। जब हम वृक्ष पे देखते हैं, जब फल आ जाते हैं तो कैसे लगते हैं? जैसे लगता है आम, जैसे लगता है लाल लाल तारे हैं। कैसा लग रहा है? जैसे लाल तारा, कोई लाल तारा दिख रहा है। जब देखो आम पक जाता है और बहुत आम लगे हैं अगर वृक्ष में, राम वृक्ष, ऐसे याद करना, वृक्ष में अगर बहुत सारे अगर आम लगे हुए हैं, जब वो पक गए, कैसा लग रहा है? जैसे लाल लाल, ऐसा लग रहा है लाल तारा हो। कैसा लग रहा है? जैसे लाल तारा हो। और माटी की मूर्तें इनकी है। क्या करते हैं हम? मिट्टी से तोड़ते हैं उसको, मिट्टी की, माटी की मूर्तें। गेहूं और गुलाब भी क्या है? एक वृक्ष ही है। गेहूं और गुलाब क्या है? एक वृक्ष ही है। ऐसे याद करोगे तो राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब क्या है? वृक्ष है। और मील के पत्थर, और जो लाल तारा है, जो वृक्ष है, उसको हम क्या करते हैं? वृक्ष पे पत्थर भी मार के आम को तोड़ते हैं। मील के पत्थर मतलब दूर है, मील है, लेकिन क्या करते हैं? पत्थर मार के उसको तोड़ते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, वृक्ष पे आम के पेड़, आम के फल लगे हैं, ऐसा याद करो। और कैसे लग रहे हैं? लाल तारा, जैसे कोई लाल तारा निकला हुआ है, और माटी से उसको मूर्ति बना के, मतलब माटी का ढेला लेके हम तोड़ते भी हैं। गेहूं और गुलाब भी वृक्ष है, और मील के पत्थर से भी हम क्या करते हैं? वृक्ष पे मारते हैं। फिर क्या है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दोस्तों, हमारी तबीयत इस समय थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई गलती होती है तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्या है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्या हो गया इनका? माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। कन्हैया, कन्हैया से याद करो, कन्हैया मतलब कृष्ण भगवान। क्या करते थे? माटी खाते थे ना। कृष्ण भगवान ने उसको, मिट्टी को खा लिया था, तो माटी हो गई सोना। उन्होंने माटी को सोना समझ के खा लिया। कृष्ण भगवान, कन्हैया जी ने क्या किया? कन्हैया, ऐसे याद करो, कन्हैया जी ने क्या किया? माटी हो गई सोना, उनके लिए माटी जो है सोना हो गई। और दीप जले शंख बजे, उनका जब जन्म होता है कन्हैया का, तो दीप जलने लगते हैं अपने आप, और शंख भी बजने लगते हैं, है कि नहीं? जब आप देखते होंगे कृष्ण लीला, उसमें दिखाया जाता है कि सबकी हथकड़ियाँ खुल जाती हैं, दीप जो है अपने आप जल जाते हैं, शंखनाद होता है, शंख बजने लगते हैं। तो कन्हैया लाल, कन्हैया क्या करते हैं? माटी को सोना समझ के खाते हैं, और दीप जल जाते हैं, शंख बज उठते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी और हमेशा याद रहेगा। फिर क्या है, डॉक्टर नगेंद्र है। नगेंद्र को हमेशा हमें नाग याद किया है ना। नगेंद्र को क्या याद करते हैं, नाग। जो नाग होते हैं, सांप होते हैं, चेतना के बिंब, वो बड़े चेतना के बिंब होते हैं। मतलब थोड़ा सा आहट हुई कि कोई आ रहा है तुरंत भागने लगते हैं, बड़े चेत रहते हैं बहुत, जैसे उनके अंदर चेतना रहती है। तो नाग, नाग के अंदर क्या रहती है, चेतना के बिंब, चेतना रहती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, ऐसे याद कर लो। सेठ गोविंद दास, जो सेठ होते हैं, सेठ मतलब बनिया, जो सेठ होते हैं ना, अगर उनसे आपने उधार किया हुआ है तो चेहरे जाने पहचाने, तो वो आपके चेहरे को कभी नहीं भूल सकते, वो चेहरे को जान पहचान लेते हैं। क्या है, चेहरे जाने पहचाने, सेठ गोविंद दास। और इनकी एक पृथ्वी प्रदक्षिणा है, वो संस्मरण या आत्मकथा कुछ ऐसे है, शायद वो है, यात्रा वृतांत है। तो ऐसे याद कर लो, सेठ गोविंदा, जो सेठ लोग होते हैं, बनिया, सेठ को क्या कर लो आप, बनिया जो होते हैं उनको हमारे यहाँ सेठ कहा जाता है। तो चेहरे जाने पहचाने, अगर आप वहाँ से गुजर रहे हो ना तो तुरंत आपको बुला देंगे कि तुमने हमारे यहाँ उतना उधार किया हो। तो चेहरे जाने पहचाने, चेहरे को कौन जानता पहचानता है, सेठ लोग पहचानते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बोल उठी। देखो जो सत्य होता है ना, सत्यार्थी, जो सत्य होता है वो रेखाएं बोल ही उठती हैं, वो क्या है, वो बोल उठता है, रेखाएं बोल उठी। सत्यार्थी, जो सत्य है वो बोल उठता है, चाहे जहाँ भी हो, कितना भी कुछ छुपा लो, लेकिन जो सत्य होता है वो बाहर आ ही जाता है, रेखाएं बोल उठती हैं, सत्य की रेखाएं बोल उठती हैं, ऐसे याद करो। कृष्णा शोभिती का है हम हसमत, भाग 1, याद रखना। हम हसमत 2, 3 जो भाग है वो संस्मरण है, लेकिन हम हसमत भाग 1 जो है वो क्या है, ये इनका रेखा चित्र है। सत्यवती मलिक, हमने याद कर लिया था, इनकी क्या है, अमिट रेखाएं। मल्लिका, हमने इनको मलाइका कर लिया था। मलाइका कैसी है, अमिट रेखाएं, वो मिट ही नहीं रही है, मतलब वो बूढ़ी ही नहीं हो रही है, ऐसा दिखने में लगता है। अमिट रेखाएं, उनकी जो रेखाएं हैं फेस पे वो अमिट, मतलब दिख ही नहीं रही है, वो बूढ़ी हो गई। अमिट क्या है, मलाइका क्या है, आमिट रेखाएं, वो जो है आमिट, मिट ही नहीं रही है, मतलब आमिट है, आमिट बनी हुई है। जगदीश चंद्र माथुर का क्या है, 10 तस्वीरें, 63 में है, हमने समय भी सबका लिखा है। जगदीश को देख लो, यहाँ पे अगर ई की मात्रा हटा दोगे तो यहाँ भी 10 आ जा रहा है, और 10 तस्वीरें, मतलब नाम में भी 10 आ रहा है और रचना में भी 10 आ रहा है, तो 10 तस्वीरें किसकी हो जाएंगी, जगदीश चंद्र माथुर का। 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, जगदीश और 10 तस्वीरें। इसके बाद एक हमने यहाँ लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, माखनलाल चतुर्वेदी का है समय के पाँव। क्या है, समय के पाँव, 62 में है, पूछा जाता है समय के पाँव किसकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी का है। हमने याद कर लिया था, हमारे पिताजी का नाम है माखनलाल, तो हमने याद कर लिया था समय के पाँव, वो समय के बड़े ही पाबंद थे। समय के पाँव मतलब समय के पाबंद कौन थे, माखनलाल थे, मेरे पिताजी थे, पिताजी हैं। तो समय के पाबंद कौन है, माखनलाल। समय के पाबंद मतलब समय के पाँव किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी का है। ऐसे फटाफट याद कर लेते हैं। महादेवी वर्मा, अतीत, महादेवी के सामने जाते हो तो अतीत की चीज़ें घूमती है, स्मृति की रेखाएं आ जाती हैं, और लास्ट में कहते हो कि मेरा परिवार सुखी और समृद्ध रहे। श्री राम शर्मा है, श्री राम की मूर्ति देखते ही कैसा लगता है कि अभी प्रतिमा बोल देगी, क्या लगता है, अभी प्रतिमा बोल देगी। प्रकाश चंद्र का क्या है, प्रकाश में क्या करते हो आप, मिट्टी के पुतले को सिखाते हो और पुरानी स्मृतियाँ जो है नए स्केच में बन जाती हैं। इसके बाद वृक्ष में क्या लगता है, लाल तारा जैसे लगता है, फल कैसे लगते हैं, लाल तारे लगते हैं। मिट्टी के पुतले क्या करते हो, मिट्टी की मूर्तें, माटी की मूर्तें बना के उसको तोड़ते हो। गेहूं और गुलाब भी वृक्ष है, और मील के पत्थर मतलब पत्थर से भी फल तोड़ते हो, वृक्ष में मारते हो। कन्हैया लाल,
कन्हैया क्या करते हैं, माटी को सोना समझकर खा लेते हैं, माटी हो गई सोना। और जब उनका जन्म होता है तो दीप जल उठते हैं, शंख बजते हैं। और नाग कैसे होते हैं, बड़ी चेतना होती है नागों में। नागों में क्या होती है, बड़ी चेतना होती है। तो चेतना के बिंब। सेठ कैसे होते हैं, चेहरे जाने पहचाने। सेठ लोग जो है चेहरे को अगर उधार कर दिए तो चेहरे जान जाते हैं, चेहरे जाने पहचाने। और देवेंद्र सत्यार्थी, जो सत्य होता है, सत्य की रेखाएं जो है बोल उठती हैं। सत्य की रेखाएं क्या होती हैं, बोल उठती हैं। कृष्णा शोभती है, ये क्या है, बहुत सोती है। इसको मैंने नहीं बताया आप लोगों को। कृष्णा शोभती बहुत सोती हैं तो हम हंसमत। जब वो सोती हैं तो सारे लोग उन पे हंस रहे हैं, क्योंकि वो पूरा दिन सोती रहती हैं। कुछ लोग होते हैं पूरा दिन सोने में निकाल देते हैं, शाम को उठते हैं। तो कृष्णा शोभती क्या करती हैं, पूरा दिन सोती रहती हैं, हम हंसमत। उन पे सारे लोग हंसते हैं। भाग 1, सत्यवती मलिक, मलाइका कैसी हैं, अमिट रेखाएं, मिट ही नहीं रही हैं, वो शुरू से ऐसी दिख रही, अमिट रेखाएं, मलाइका, मल्लिका। और जगदीश में 10 है, 10 तस्वीरें। इसके बाद माखनलाल हमने बताया, माखन जो है, माखनलाल पिताजी मेरे समय के बड़े पाबंद हैं, समय के पाँव किसकी हो जाएगी, माखनलाल। तो हमारी ट्रिक कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।